एक जमाने में बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे एक्टर देवानंद का पुराना बंगला बिक गया। अब यहाँ 22 मंजिला टावर बनेगा। देवानंद और उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक ने 40 साल मुंबई के इस घर में गुजारे थे। देवानंद के 2 बच्चे हैं जो कि मुंबई में नहीं रहते हैं। ऐसे में घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए उन्होंने ये घर बेचने का इरादा किया और घर करीब 400 करोड़ रुपए के प्राइस में बिक भी चुका है। देवानंद का बंगला जू में और इस बंगले को रियल एस्टेट कंपनी ने खरीद लिया है। कभी को इस बंगले के आसपास माधुरी दीक्षित और डिम्पल कबाड़िया भी रहा करती थी और अब इस बंगले को 22 फ्लोर ऊंचे टावर में बदला जाएगा। देवानंद ने जब इस बंगले को बनवाया था तब ये जगह इतनी भीड़ भाड़ वाली नहीं थी, लेकिन आज के समय में जू का ये इलाका सबसे पॉश और महंगे एरिया के लिए मशहूर है। देवानंद के 2 बच्चे, एक बेटा सुनील आनंद और बेटी देवीना आनंद। बेटा यूएसए में रहता है जबकि बेटी माँ के साथ ऊटी में रहती है। मुंबई में देवानंद के बंगले की देखभाल के लिए अब कोई नहीं बचा, इसलिए इस बंगले को बेचना पड़ा। कुल मिलाकर अब देवानंद का नाम और निशान पूरी तरह से मुंबई से खत्म होता जा रहा है। बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसने एक तरह से एंटरटेनमेंट जगत को जन्म दिया था। जब मुंबई जैसे चकाचौंध बड़े शहर को कोई जानता भी नहीं था, तब देवानंद ने अपनी कलाकारी से मुंबई को पहचान दी। देवानंद ने 6 दशक तक जनता के दिलों पर राज किया और जूहू के उस जगह पर बंगला बनवाया जहां अब लोग जाने के लिए तरसते हैं। मुंबई का सबसे पॉश एरिया जूहू कहा जाता है। देवानंद के बंगले को देखने के लिए भीड़ लगती थी, लेकिन आज उसी बंगले को बेच दिया गया है। जी हाँ, देवानंद की यादों को बेच दिया गया है। जी हाँ, मुंबई से आज देवानंद का नाम और निशान तक उनके बच्चों ने खत्म कर दिया। बच्चे ही नहीं, पत्नी कल्पना कार्तिक तक ने देवानंद की यादों को संभाल कर नहीं रखा। देवानंद की मौत के बाद से देवानंद के बंगले में कोई भी एक रात नहीं रुका। पत्नी अकेले इस बंगले में कैसे रुकती? ऐसे में देवानंद की बेटी माँ को लेकर ऊटी में रहने लगी और बेटा अमेरिका में शिफ्ट हो गया। देवानंद के बेटे सुनील आनंद ने फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई खास पहचान न मिलने पर वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, जिसके बाद बंगले को कोई देखने वाला नहीं बचा। ऐसे में बच्चों और पत्नी ने देवानंद की यादों के आशियाने को आज बेचकर 3 हिस्से कर दिए। देवानंद के सपनों का आशियाना यानी उनका बंगला, जिसमें वो करीब 40-50 साल तक रहे, लेकिन उन्होंने कभी दिमाग में भी नहीं लाया था कि वो इस बंगले को बेच देंगे, क्योंकि वो उनका बंगला नहीं बल्कि उनकी यादों का सबसे खूबसूरत तोहफा था, जिसे आज उनकी पत्नी और बच्चों ने बेच दिया। मतलब बच्चों ने अब देवानंद की एक निशानी तक नहीं छोड़ी। जिसे देवानंद के बंगले के नाम से पूरा देश जानता था, अब वहाँ से देवानंद का नाम और निशान तक हटा दिया गया। उनके बंगले के आसपास रहने वाले सेलिब्रिटीज भी इस बात से उदास हैं। जहां देवानंद का बंगला था वहां पर डिम्पल कबाड़िया, माधुरी दीक्षित जैसे कई स्टार्स रहते थे और धर्मेंद्र, हेमा जैसे कलाकारों का आज भी बंगला वहीं पर है। हेमा मालिनी का देवानंद से खास कनेक्शन भी रहा। देवानंद ऐसे एक्टर रहे जो दिल से महिलाओं का सम्मान करते थे, उनके लिए जान की बाजी भी लगा देते थे। हेमा मालिनी के लिए जब भीड़ बेकाबू हुई थी तो वहाँ से देवानंद ने ही उन्हें बचाया था। देवानंद हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा ने इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उनकी प्रेमिका रही सुरैया तो नाव से डूब रही थी और तब भी देवानंद ने ही उन्हें बचाया था। चारों तरफ जंगल की आग की तरह फैला एल्विश यादव का नाम एक झटके में बुझकर रह जाएगा, यकीन नहीं होता। इसके पीछे एल्विश यादव का घमंड गुरूर रहा और इस वजह से वो आज चकनाचूर हो गए। वो शायद भूल गए थे कि जिन फैंस ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वही जनता फैंस उन्हें नीचे भी गिरा सकते, और आखिरकार वही हुआ। कल तक जो फैंस एल्विश यादव के लिए पागल हो चुके थे, आज हर तरफ एल्विश की वीडियोस और डायलॉग गूंज रहे थे। आज वही लोग, वही फैंस एल्विश पर थूक रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से एल्विश यादव को लोग गालियां दे रहे हैं? पूरा मामला आपको बताते हैं। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव 7वें आसमान पर है। शो में बतौर वर्ल्ड कार्ड एंट्री करने वाले एल्विश यादव अब बहुत बुरे फंस चुके हैं। शो जीतने के बाद उनकी पॉपुलरिटी में कई गुना इजाफा हुआ। वो बड़े बड़े इवेंट्स में भी जा रहे हैं। हाल ही में उनका उर्वशी रौटेला के संग म्यूजिक वीडियो भी आया, जिसका नाम हम तो दीवाने हैं। इस गाने को 3 दिन में ही 21 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके। उनकी पर्सनैलिटी के आगे कई स्लैब्स भी फेल नजर आ रहे हैं। उनका लाइफ स्टाइल लोगों को इंस्पायर कर रहा है और वो अक्सर ट्रेन में बने रहते हैं। लेकिन अर्जुन बिजलानी की पोस्ट पर रिएक्ट करना उनके लिए मुसीबत बन गया। दरअसल अर्जुन बिजलानी ने ट्वीट पर बिना किसी का नाम लिए एक ट्वीट किया और बताया कि कैसे बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट महिलाओं का सम्मान करना भूल गए। उन्होंने लिखा, बिग बॉस करके कुछ लोग और उनके
के फैन क्लब महिलाओं का सम्मान करना भूल गए। मैं निराश हूँ। अर्जुन की इस पोस्ट पर एल्विश यादव ने बहुत ही गंदा घटिया कमेंट किया। एल्विश यादव ने अर्जुन बिजलानी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, मुझे अब पता लगा कि तुम महिला हो। एल्विश यादव ने अर्जुन बिजलानी को महिला बोल दिया और इस गंदे कमेंट के बाद लोग एल्विश यादव पर बुरी तरह सवार हो गए। एल्विश का ये रिएक्ट उनके फैंस भी नहीं पसंद करे और उनकी क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा, मुझे शर्म आती है कि मैं आपको कभी को पसंद करता था। बिग बॉस के विजेताओं का स्तर हर गुजरते सीजन के साथ नीचे जा रहा है। इतना ही नहीं, एक यूजर ने अर्जुन बिजलानी का सपोर्ट करते हुए लिखा, उन्होंने एक महिला के लिए स्टैंड लिया तो क्या वो एक महिला बन गए? तुम जैसी नीच सोच को शर्म आनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, दुख हुआ ये देखकर कि इनके जैसे लोग बिग बॉस के विनर और आज की जनरेशन के लिए कंफ्यूजन है। हालांकि कुछ लोग एल्विश यादव का सपोर्ट करते भी दिखे। एक यूजर ने लिखा, हाई लेवल की रोस्टिंग है। एक यूजर ने अर्जुन से पूछा, सच में क्या बहन? अर्जुन बिजलानी टीवी के बड़े एक्टर हैं और वो खतरों के खिलाड़ी के पिछले सीजन के विजेता भी रहे, लेकिन वो अपने फैंस के सामने बहुत अदब से आते हैं। लेकिन एल्विश ने 4 दिन में ही अपना असली घटिया रूप दिखा दिया। बिग बॉस में बतौर गेस्ट शामिल हो चुके हैं अर्जुन बिजलानी, जबकि एल्विश एक यूट्यूबर है। उसके बाद भी एल्विश का घमंड इस तरह से दिख रहा है जैसे कि वो कोई बड़े सुपरस्टार हैं। इस वक्त आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एल्विश यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि हर तरफ एल्विश यादव के ही चर्चे हो रहे हैं। तो आपको बता दें, बिग बॉस OTT हाउस के अंदर से लेकर उर्वशी रौटेला को अपनी बाहों में लेने तक एल्विश यादव बहुत शरीफ दिखाई दिए। हर कोई यही कहता दिखा, आखिर एल्विश यादव के पीछे इतनी लड़कियां पड़ी लेकिन इसने किसी को भाव क्यों नहीं दिया? इतना सीधा साधा शरीफ रूप देकर एल्विश यादव का हर कोई फैन हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कल रात बिग बॉस OTT की सक्सेस पार्टी में एल्विश यादव ने सारी हदें पार कर दी। इस पार्टी में बेबिका, पूजा भट्ट जैसे कई स्टार्स नजर आए, लेकिन मनीषा रानी और अभिषेक पास भी नहीं भटके। मतलब दुश्मनी साफ दिख गई। लेकिन एल्विश ने यहाँ आकर रंग में भंग कर दिया, जाम पर जाम लगा दिए। फोटोज खूब वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सफलता रास नहीं आ रही है, तो कुछ लोगों ने बोला 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी असली रूप तो आना ही है। वहीं आपको बता दें, एल्विश ने उर्वशी रौटेला के संग हम तो दीवाने म्यूजिक वीडियो भी बनाया, जिसके ताबड़तोड़ व्यूज ने दिल जीत लिया। इस गाने में उर्वशी एल्विश पर फिदा होती नजर आ रही है। अब ये रियल लाइफ है या रियल लाइफ, आप भी बताइए। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के साथ साथ फिल्मों की लाइफ भी काफी चर्चा में रही है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो ऑन स्क्रीन बाप और बेटे दोनों संग इश्क लड़ा चुकी हैं। इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी सहित कई बड़ी एक्ट्रेस का नाम है। इनमें से सबसे ज्यादा एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र और सनी देओल संग फिल्मों में काम किया है। चलिए बताते हैं उन एक्ट्रेस का नाम जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ फिल्मों में रोमांस किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस किमी काटकर ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म हमला में काम किया, तो वहीं फिल्म बर्दी में सनी देओल के साथ काम किया और इश्क लड़ाती नजर आई थी। इनके अलावा पूनम ढिल्लों ने भी धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ रोमांस किया है। और सिर्फ देओल परिवार के ये स्टार्स ही नहीं ऐसे हैं, बल्कि हेमा मालिनी ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया है। हेमा मालिनी सपनों का सौदागर में राज कपूर संग लीड रोल में नजर आई थी, तो वहीं एक्ट्रेस ने राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर संग स्क्रीन शेयर की थी।